हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लेके आए हैं पुराने सॉक्स का रीयूज़ और उससे बनाई है हमने ये सुंदर सी डोरमेट। तो चलिए बना लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिए हैं पुराने सॉक्स, छोटे बड़े ऊनी कॉटन के, जैसे भी आपके पास सॉक्स हों फटे पुराने तो उन्हें आप ले लीजिए। क्योंकि इस पुराने सॉक्स हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, फट जाते हैं तो उनको फेंकने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, तो उसका मैं रीयूज़ करना बताती हूँ आपको। तो उसके देखिए ये हमारे सॉक्स हैं पुराने जो कहीं नीचे की साइड एड़ी पर फट गए हैं, कोई इलास्टिक ढीली हो गई है। तो मैं भी इनको फेंकने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ बना लूँगी, फेंकने से अच्छा है कि इन्हें रख देती हूँ अभी। तो जब मैंने इसको बनाया तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही थिक और बहुत ही सफाई के साथ हमारी डोरमेट बन के रेडी हुई है। तो अब इसको बनाना भी बहुत इजी है और सालों साल चलती है। एक बार बनाएंगे कम से कम 4-5 साल तक आप फ्री हो जाएंगे और मशीन में भी धुल सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए हम कलर अपने हिसाब से लेते जाएंगे। हमने एक सॉक्स लिया इस तरह से, हमें इसका नीचे की जो रबड़ की साइड है ना, इलास्टिक लगी हुई है, इसको अलग कट कर लेना है इस तरह से। इलास्टिक हम सभी सॉक्स की निकाल लेंगे और जो एड़ी वाला पार्ट है इसको भी हम अलग कट करेंगे। करीब 1-1 इंच चौड़ी हमें पट्टियाँ चाहिए। तो एड़ी का पार्ट हम पहले अलग कर लेंगे और सारे सॉक्स से हम 1-1 इंच चौड़ी हम कम से कम पट्टियाँ निकाल लेंगे। ऐसे हमें सभी सॉक्स में से पट्टियाँ निकाल लेनी है। एक बार बनाएंगे आप कहेंगे ये आइडिया पहले क्यों नहीं पता था, तो ज़रूर बनाइए आप। फेंकने से अच्छा है कि किसी काम में आ जाए, आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी और कुछ यूज़फुल सा बना भी लेंगे। और ये आगे का पार्ट भी हम निकाल देंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सारी जो पट्टियाँ कट की थी उन्हें खींच के इस तरह से राउंड शेप में कर लिया है और हमारी इतनी सारी स्ट्रिप बनके रेडी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, हम कोई भी एक स्ट्रिप ले लेंगे और उसे 2 उंगलियों में फंसा लेंगे। एक हमने अंगूठी में फंसाई है और एक उंगली में, इस तरह से क्रॉस करके लेनी है। फिर दूसरी स्ट्रिप ली है तो इसको हमें डबल करके लेना है। अब देखिए जो हमने पहली स्ट्रिप ली थी उसको हमने बाहर निकाल लिया है और जो बाद में ली थी वो हमारी अंगुली में और अंगूठी में फंसी हुई है। इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रिप फंसाएंगे डबल करके और जो पहले वाली है उसको हम इस बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। इसको अंदर रहने देंगे और उसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और के पीछे की साइड से हम जो बनाते जा रहे हैं उसे खींचते जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी चोटी जैसी बनती जाएगी।
देखिए फिर से हमने स्ट्रिप ली डबल फोल्ड में और पीछे का जो फंसाई थी हमने उसको हमने बाहर निकाल लिया इस तरह से। पीछे की नॉट हमें निकालते जाना है और दूसरी स्ट्रिप लगाते जाना है और इस तरह से हम पीछे खींचते जाएंगे तो वो अपने शेप में आ जाएगी। देखिए और बना के दिखा देते हैं। इस तरह से पीछे की नॉट हम बाहर निकाल देंगे और ये नई वाली जो स्ट्रिप फंसाई है उसे पीछे कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें सारी स्ट्रिप करके एक लंबी सी चोटी बना लेनी है। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। ये देखिए हमारी चोटी जैसी बन गई है। अब हम लास्ट में नॉट लगाएंगे। तो ये दोनों हम लूप निकालेंगे जो नॉट हमने लगाई हुई थी और एक दूसरे में से निकाल लेंगे इस तरह से और जो इसके अंदर वाली को इस तरह से खींच लेंगे तो ये हमारी नॉट बन जाएगी। अब हम इसको सिलना बताते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी थिक बन के रेडी हुई है। आप चाहें तो इसको कारपेट भी बना सकते हैं इसका, और जिस शेप में चाहें उस शेप में आप बना सकते हैं। इस तरह से चौकोर भी बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। और इस तरह से रखते हुए आप चोटी का ध्यान रखिए, ये पलट जाती है तो इसको आप सही शेप में रख के टाँके लगाते जाएंगे। इसको सिलने के लिए हमने जो रजाई तगने वाला धागा होता है ना, उसको यूज़ किया है। आप ऊन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम सिलते जाएंगे। इस तरह से सिलना है तो दोनों तरफ से सिलना पड़ेगा। अभी हम दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको कैसे सिलना है। तो देखिए इस तरह से राउंड में हम जोड़ते हुए चोटी सही मिलाते हुए सिलते जाएंगे। अब हम दूसरे तरीके से बताएंगे आपको कैसे सिलना है। देखिए इस तरह से हम, और धागा भी नहीं दिखेगा, अंदर के अंदर हम सिलते जाएंगे। साइड से देखिए हमने निकाली सुई और दूसरी वाली चेन में भी हम इस तरह से अपोजिट साइड से एक बार इस चेन से एक बार उस चेन से टाँका लगाते हुए हम सिलते जाएंगे। इससे हमारा धागा भी अंदर होता जाएगा और क्योंकि ये चोटी बहुत मोटी बन के रेडी होती है तो हमें नीचे ऊपर दोनों तरफ अलग अलग नहीं सिलना पड़ेगा।
और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर हम ऊपर ऊपर सिलेंगे तो ये नीचे की साइड से वैसे फोल्ड होती जाएगी। इससे आप बीच में इसी तरह से टाँके लगाते हुए सिलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आप हमारे हर वीडियो से रेगुलर अपडेट रहें। अब देखिए हमने पूरा सिल लिया है। अब हम लास्ट में इस तरह से नॉट लगाएंगे। नॉट हम 2-3 बार लगा के पक्का करेंगे और धागे को अंदर से निकालते हुए हम फिर कट कर देंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।